दोस्तों बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आए और गए, लेकिन एक नाम हमेशा चर्चाओं में रहा और वो नाम है अक्षय कुमार। फिल्मों में वो खिलाड़ी कुमार कहलाए, लेकिन असल जिंदगी में भी उनका नाम एक लवर्स बॉय की तरह मशहूर रहा। मॉडलिंग से लेकर सुपरस्टार बनने तक अक्षय का नाम कई हसीनाओं के साथ जुड़ा। किससे हुई पहली मुलाकात, कौन उनके प्यार में दीवानी हुई, किसने उन्हें धोखा कहा और आखिर क्यों उन्होंने ट्विंकल खन्ना को चुना और फिर किया तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में। चलिए जानते हैं अक्षय कुमार की पूरी लव स्टोरी और अफेयर्स की सच्चाई। अक्षय कुमार जब बॉलीवुड में नए नए आए थे तब उनका नाम पूजा बत्रा से जुड़ा। देख लो इन्हें। पूजा उस समय टॉप मॉडल थी और अक्षय कुमार स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों की मुलाकात मॉडलिंग के एक इवेंट में हुई और जल्दी ही दोनों करीब आ गए। दोनों के अंदर गर्मी थी, नहीं रोक पाई। कहा जाता है कि पूजा ने अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में कई बड़े लोगों से मिलवाया और करियर में सपोर्ट भी किया, लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार को फिल्मों में काम मिलने लगा उनका फोकस करियर पर हो गया और रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो गया। पूजा ने बाद में कहा अक्षय बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उस वक्त हम दोनों का रिश्ता अलग था। और बेचारी क्या कहती, लुट गई वो तो। लेकिन इसके बाद अक्षय कुमार की जिंदगी में आई जिनकी अदाओं की पूरी दुनिया कायल है और उनका नाम है, मैं बताना चाहूंगा, रवीना टंडन। वो दौर था 1994 का। उनकी सुपरहिट फिल्म मोहरा, उस समय फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया। दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। फिल्म में विस्फोट होने ही वाला था कि तभी उस वक्त प्रोड्यूसर ने बचा लिया। उन्होंने कहा फिल्म में गाना डालो टिप टिप बरसा पानी, वरना आग लगना तय है, क्योंकि इन दोनों पे अब रुका नहीं जा रहा। हो सकता है पानी की बूंदें गिरे इनके बदन पर तो थोड़ा सा ये कंट्रोल कर पाए अपने आप में, लेकिन कितना कंट्रोल करते यार। वो तो हो ही गया जो होना था। गाना इतना फेमस हुआ क्योंकि कारण था ना, वो गाना वास्तविकता थी, हकीकत में था ऐसा। टिप टिप बरसा पानी में आग लगाई। उस वक्त लाखों दिलों में नहीं करोड़ों दिलों में आग लग चुकी थी और हर कोई यही सोच रहा था कि काश मैं अक्षय कुमार होता तो मैं भी रवीना के साथ भीग रहा होता, और इन दोनों में प्यार हो गया। रवीना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि अक्षय कुमार ने उनसे मंदिर में सगाई की थी। रवीना ने कहा हमने सगाई कर ली थी और मैं उन्हें अपना पति मानती थी, लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। रवीना ने बाद में आरोप लगाया कि अक्षय का दिल किसी और पर आ गया है। रवीना का बयान इस बात का संकेत था, अक्षय कुमार एक वफादार आदमी नहीं थे। जब मैं उनके साथ थी तब भी वो कई लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे। मीडिया में हंगामा मच गया। फैंस को लगा कि अक्षय और रवीना शादी करेंगे, लेकिन रिश्ता कड़वे अंत पर खत्म हो गया। रवीना का दिल टूट गया, लेकिन अक्षय का दिल फिर किसी और पर आ गया। समझ में नहीं आता अक्षय कुमार का दिल था या कोई दलाल, जहाँ फायदा दिखा वहीं चला गया। रवीना से ब्रेकअप के कुछ समय बाद अक्षय कुमार का नाम शिल्पा शेट्टी से जुड़ा। दोनों की मुलाकात मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पर हुई। शिल्पा उस समय इंडस्ट्री में नई आई थी और अक्षय पहले से ही स्टार बन चुके थे। पहले तो दोनों में गहरी दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। शिल्पा ने कहा अक्षय ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। शिल्पा शेट्टी ने बाद में खुलकर कहा मैंने उसे पूरी तरह प्यार किया, लेकिन उसने मुझे टाइम पास की तरह लिया। जब मैं उसके साथ थी वो किसी और के साथ भी रिलेशन में थे। ये किसी और थी ट्विंकल खन्ना। शिल्पा ने ट्विंकल खन्ना को दोष नहीं दिया, लेकिन कहा कि अक्षय ने उन्हें धोखा दिया। मीडिया में फिर से अक्षय पर प्ले बॉय का टैग लगा और फिर आई वो लड़की जिसने अक्षय कुमार की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, ट्विंकल खन्ना। दोनों की मुलाकात हुई इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म के सेट पर। ट्विंकल की मजाकिया और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने अक्षय कुमार को इम्प्रेस कर दिया। ट्विंकल खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था मैंने अक्षय को कहा था कि अगर मेरी फिल्म मेला फ्लॉप हुई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, और फिल्म फ्लॉप भी हुई और अक्षय ने ट्विंकल से शादी कर ली। 2001 में दोनों ने शादी की और आज उनके 2 बच्चे हैं, आरव और नितारा। ट्विंकल ने अक्षय को बदल दिया। अब अक्षय ने प्ले बॉय वाली इमेज छोड़ दी और एक जिम्मेदार फैमिली मैन बन गए हैं। लेकिन फिर वही बात, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर कभी रिटायर नहीं होते। अंदाज और ऐतराज की शूटिंग के दौरान उनके अफेयर की खबरें आई। ट्विंकल ने अक्षय कुमार को प्रियंका के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय जो उनकी फिल्मों में चल रहा था, अंदाज फिल्म थी, ऐतराज फिल्म थी, उनमें सरेआम चल रहा था फिल्मों में कि अक्षय कुमार अंदाज में पड़े थे उसके पीछे और ऐतराज में प्रियंका चोपड़ा पड़ी थी अक्षय कुमार के पीछे। वो हकीकत में चल रहा था उस समय, और ये बात ट्विंकल खन्ना को पता चली तो उन्होंने बहुत मना किया कि तुम इनके साथ काम मत करो। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिटायर सिर्फ पुलिस वाले होते हैं, चोर कभी रिटायर नहीं होते। लेकिन उनकी तो आदत है एक के साथ नहीं कईयों के साथ चलने की। और फिर उसके बाद आई एक ऐसी खबर कि जिसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया, पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया भाई। रेखा और अक्षय कुमार की नजदीकियों के बारे में पता नहीं क्या देख लिया अक्षय कुमार में इन सब हीरोइनों ने। रेखा भी आ गई। भरो मांग मेरी भरो इन द नाइट नो कंट्रोल। अरे काय का कंट्रोल, ये भी अक्षय कुमार के चक्कर में पूरी पगला गई। और अक्षय कुमार को क्या, उनको तो सिर्फ समझदार हो। लेकिन जब बाद में पूछा गया कि क्या है, कुछ नहीं, ये सब हमारी अच्छी दोस्ती है और कुछ नहीं बस। और आज देखो, 1 महीने पहले खबर देखी थी तो उसमें छापा गया, उसमें लिखा गया, पता नहीं अक्षय कुमार ने बोला है या नहीं, ये तो मैं पूरी तरह से नहीं कह पाऊंगा। उसमें लिखा है कि अक्षय कुमार रेखा जी को अपनी माँ मानते हैं। अबे यार, बोलने वालों या लिखने वालों कुछ तो शर्म करो यार, इतना भी क्यों यार। ये सारी चीजें सबको दिखती हैं, ये चीजें छुपती नहीं कहीं। लेकिन क्या है कि आदमी इसमें ऐसा हो जाता है कि उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। सबसे बड़ी भूल उसकी वही होती है।
वो ये समझता है कि कोई कुछ नहीं समझता, उसको ये नहीं पता सब कुछ समझते हैं। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने हमेशा अक्षय पर भरोसा किया और रिश्ता मजबूत रखा। आज अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे प्रोफेशनल और जिम्मेदार एक्टर्स में गिने जाते हैं। भले ही उनका प्ले बॉय वाला दौर बहुत चर्चित रहा हो, लेकिन शादी के बाद उन्होंने खुद को बदल दिया। आज अक्षय और ट्विंकल बॉलीवुड के सबसे स्टेबल कपल्स में से एक है। तो दोस्तों, ये थी पूजा बत्रा से लेकर रवीना, शिल्पा और ट्विंकल तक अक्षय कुमार की लव स्टोरी। बेचारे सलमान खान को तो यूं ही बदनाम कर रखा है। मजे तो सबसे ज्यादा अक्षय कुमार ने ही किए हैं, क्योंकि वही है खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अक्षय कुमार उस समय सच में प्ले बॉय थे या मीडिया ने बातें बड़ा चढ़ा कर लिखी? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अक्षय कुमार का स्वभाव ऐसा है, मुझे खाना चाहिए, खाना कैसा भी हो चलेगा, मैं खाऊंगा, मुझे भूख है, खाना चाहिए चाहिए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि नहीं, मैं तो मोती ही चुनूंगा, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं तो जो खाऊंगा वही खाऊंगा। लेकिन अक्षय का क्या है, मुझे फिल्म दो, मैं करूंगा, चाहे वो सारी फ्लॉप हो, चाहे कुछ हो, तुम मुझे पैसे दे जाओ और मुझे फिल्म दे जाओ, बात खत्म। उसमें क्या होने वाला मुझे नहीं पता, मैं जो कुछ भी होगा मैं वो सब कर दूंगा, बस तुम मुझे पैसे दे जाओ। मतलब अक्षय कुमार को पैसों की इतनी भूख है कि बस पूछो मत। साल में 4 फिल्म देंगे, चारों फ्लॉप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे काम मिलना चाहिए, काम काम काम। सलमान खान भी है, शाहरुख खान भी है, आमिर खान है, ये लोग क्यों नहीं ऐसी फिल्म बनाते? क्योंकि उनको पता है भाई हम वही बनाएंगे जो चलेगा ही चलेगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अक्षय कुमार को क्या है, नहीं मैं तो 4 ही बनाऊंगा साल में। बड़ी बात यह है कि चारों फ्लॉप हो जाए, लेकिन रूल वही रहेगा। तो तुमको क्या लगता है अक्षय कुमार की इस जीवन से, इस आदत से ये जवानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी है। उनको सबसे बड़ी सीख तो पहले यही मिलती है कि बेटा जो निरंतर चलता रहता है ना, वो एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। इस बात को ठीक से समझ लो। अक्षय कुमार भले ही साल में 4 फ्लॉप दे दें, लेकिन ध्यान रखना दूसरी साल में फिर हिट ही आएगी। तो जो चलता है उसको तो मंजिल मिलती है, तो ठीक है, लेकिन वो चलना नहीं भूलते। लेकिन जो कर्म करता है उसको तो फल मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो वो करते रहते। तो नौजवानों से बस यही है कि तुम अक्षय कुमार की तरह लगे, शाहरुख या सलमान बनने की कोशिश मत करो, वो दौर और था। आज हर घर में एक शाहरुख एक सलमान है, ठीक है। लेकिन जो अक्षय कुमार की तरह मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल को जरूर पाएगा और जरूर पहुंचेगा, ये मेरा दावा है। इसलिए ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि जो अंजाम की परवाह करते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा करते। इसलिए तुम अपना काम रोकना मत। 100% में अगर तुम्हें 20% भी खुद पे भरोसा है कि मैं कर दूंगा, तो करते ही रहना। वो 80% हार जाएगा, तुम्हारे 20% क्या है, बस तुम लगे रहना, हटना मत। और दोस्त, जिसकी मंजिल बड़ी हो तो परेशानियां कहाँ उसे छोटी मिलती हैं, सामना तो उसे बड़ी परेशानियों से करना पड़ता है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये अक्षय कुमार ऐसे नहीं स्टार बन गया भाई, उसने बहुत मेहनत की है। वो समझता है कि अगर मैंने काम करना बंद कर दिया तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे फिर से कहीं पराठे वाली गली में न जाना पड़े। तो डर है पराठे वाली गली में जाने का भाई, मुझे फिर से पराठे ना सेकने पड़े। तो इस वजह से काम में लगे रहते हैं। कर्म ही तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हारे बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। किसी बाबा या किसी साधु संत के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गीता में कहा गया है कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। जब तुम कर्म करते हो तो समझ लो तुम सबसे बड़ी पूजा कर रहे हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखो, अपने थोड़े माइंड को संतुलन में रखो, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। थोड़ा धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी सफलता के लिए जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। धैर्यवान व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार फल पा लेता है, लेकिन धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने परमात्मा पर, अपने आप पर। पहले अपने आप पर, बाद में परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भी कहता है पहले तू बाद में मैं। जब तू खुद पे स्वयं पे भरोसा नहीं करेगा तो मुझ पर भरोसा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब तुम खुद पे भरोसा करोगे, तुम्हें पता है कि मैं कर लूंगा, तो तुम कर दोगे, यकीन तुम कर दोगे। तो इसीलिए नो टेंशन होके अपना जो काम जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो करो, ना कि दूसरों की बातों में आगे वो करो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं कर लूंगा, तो उसे करो यार। जब तुम मर के ऊपर जाओगे तो सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, ना कि लोगों से। तुमसे कहेगा भाई मैंने तुझे बुद्धि दी, हाथ पैर दिए, सब कुछ दिया, तो तूने अपनी जिंदगी क्यों नहीं जी? मुझसे शिकायत क्यों कर रहा है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ? अरे ये बताओ परेशानी किसकी जिंदगी में नहीं आई? तुम तो हालातों ने मोड़ दिए, तुम तो हालातों ने कहा वैसे ही तुम करने लगे। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो हालातों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं कि नहीं तू कोई भी हालात है मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाई हालात भी उनके आगे हारते हैं और वो आगे जाते हैं। तो परमात्मा भी उनसे खुश होता है कि शाबाश, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे बुद्धि दी और तूने उसका इस्तेमाल किया, तूने कम से कम इतना तो किया। बहुत सारे ऐसे लोगों के आए, उनका पता ही नहीं कहाँ जन्म लिया कहाँ चले गए हैं, पैदा हुए चले गए, इनकी बात मानी उनकी बात मानी। तुम्हारे अंदर जो मुनि बैठा है उसकी बात कब मानोगे? उसकी कब सुनोगे? जो तुम्हारे अंदर सम्राटों का सम्राट बैठा है, तुम्हारी आत्मा, ये परमात्मा का एक अंश है, इसकी सुनो ना। ये बात तो शाहरुख खान ने भी कही है, शाहरुख खान की तो सुनोगे? कितना अच्छा डायलॉग है। शाहरुख खान ने नहीं, एक नॉवल में लिखा गया है, शाहरुख खान ने तो इसको चिपकाया है उस पे, डायरेक्टर ने शाहरुख खान का नहीं है, उनके मुंह से अच्छा लगता है, बस इतना समझ लो। किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। अगर तुम्हें सच में किसी चीज की चाहत है ना, तो दोस्त ये कभी मत समझना कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, मुझे कोई नहीं देख रहा। इस बात को अपने दिल से निकाल देना। यकीनन ये समस्त ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें एक दूसरे को मिलाने की पूरी कोशिश करेगा ये, क्योंकि आत्मा में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा का एक अंश है, ये अजर है, अमर है। इसीलिए वही करो जो अच्छा लगे। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, बहुत अच्छा सोचो, लेकिन किसी के बारे में भी बुरा मत सोचो। भगवान भी जानता है कि तू ऐसा खिलाड़ी है, उसने समस्या तुझे दी हुई है जानबूझ के, क्योंकि वो जानता है तू एक ऐसा खिलाड़ी है जो इन समस्याओं को तोड़ मरोड़ के बाहर निकल सकता है। तू ये बता सकता है जिंदगी में इंसान के जन्म का क्या महत्व होता है, क्या अस्तित्व होता है, क्या दायित्व होता है। इसलिए जितना सीख सको सीखो, जब तक तुम सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता यार। बात को समझो, हम सब अर्जुन हैं यार इस महाभारत के यार, और ये समय कृष्ण ये सिखा रहा है सीखो, फिर इसका उपयोग करो।
कहाँ क्या करना क्या नहीं करना है, समझ रहे हो ना। रुकना मत, बस इस बात को याद रखना। और सबसे बड़ी बात, दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस चलना मत भूलना। मैं वारंटी क्या, मैं गारंटी लेता हूँ तुम वहाँ पहुँचोगे एक दिन जहाँ तुम जाना चाहते हो। बस चलना बंद मत करना। तो दोस्तों, लोगों की परवाह मत करो। लोग क्या, लोग यानी कौन, लोग हैं कौन। चलना तुमको, फैसला तुमको खुद लेना, सब कुछ तुम्हें ही करना है। तो फिर आसरा क्यों किसी का, सहारा क्यों किसी का। जिसे तुम सहारा समझ रहे हो ना, सबसे पहले वही तुम्हें बेसहारा करेगा, याद रखना। और अपनी कहानी के राइटर खुद बनो, खुद, क्योंकि जो खुद बनता है परमात्मा भी उसी को बनाता है। तो इसीलिए अच्छा करो, मेहनत करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा, यकीनन मिलेगा यार। धैर्य तो रखो, तुम वो कर सकते हो जो तुमने भी नहीं सोचा यार। विश्वास तो करो खुद पर, तुम्हारे अंदर वो पावर है। जितने भी लोग आज कहीं पहुंचे, उन्हें अपने आप पर भरोसा था कि मैं कर लूंगा। तुम्हें तो अपने आप पर भरोसा नहीं कि मैं कर लूंगा, तुम डाउट में रहते हो। तो भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पहली जगह को छोड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जैसे दूसरी सांस को लेने पर पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।